हमारी श्रृंखला यीशु को जानना के इस भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम यीशु द्वारा स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की गई एक सबसे मार्मिक छवि पर विचार करेंगे। वह अच्छा चरवाहा है। हम देखेंगे कि उसकी देखभाल, बलिदान और प्रेम हमें उस पर पूर्ण विश्वास करने को प्रेरित करते हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 10 पद 11 से 18 तक पढ़ें। यह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, परंतु मजदूर जो चरवाहा नहीं है, जिसकी भेड़ें अपनी नहीं हैं, भेड़िए को देखकर भेड़ों को छोड़ भागता है और भेड़िया भेड़ों को पकड़कर तितर बितर कर देता है। मजदूर भागता है क्योंकि वह मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं। मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं, उन्हें भी मुझे लाना होगा और वे मेरी आवाज़ सुनेंगी और एक झुंड और एक चरवाहा होगा। इसीलिए पिता मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं ताकि उसे फिर से ले सकूं। कोई मुझसे इसे नहीं छीनता, बल्कि मैं स्वयं इसे देता हूं। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का अधिकार है। यह आदेश मैंने अपने पिता से पाया है। यूहन्ना 10 में यीशु घोषणा करते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यह कथन अर्थ से भरपूर है। बाइबल काल में चरवाहा न सिर्फ भेड़ों को चराता, बल्कि उनके साथ रहता, उनकी रक्षा करता और उन्हें गहराई से जानता था। यीशु हमारे साथ ऐसा ही है। वह हमें भ्रम में मार्गदर्शन देता, खतरों से बचाता और भटकने पर खोजता है। यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह केवल रूपक नहीं, बल्कि वास्तविकता है। यीशु ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम असीम है और हम उनके हाथों में पूर्णतः सुरक्षित हैं। यीशु कोई दूर का चरवाहा नहीं है। वह कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वे मुझे जानती हैं। इसका अर्थ है कि यीशु हमें गहराई से जानता है, हमारे संघर्ष, भय और इच्छाएं, पर वह चाहता है कि हम भी उसकी आवाज सुनना सीखें। शोर से भरी इस दुनिया में वह हमें विश्वास से उसका मार्गदर्शन खोजने के लिए बुलाता है। एक पल लें और सोचें, आप यीशु की आवाज को बेहतर कैसे सुन सकते हैं? शायद आपको शोर और व्यवधानों से दूर चुपचाप अधिक समय बिताने की जरूरत है, ताकि उसका निर्देशन सुन सकें। मैं आपको हर दिन कम से कम 10 मिनट प्रार्थना और परमेश्वर के सामने मौन रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। यीशु से एक करीबी दोस्त की तरह बात करें और शांति से उसके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करें। इस दौरान यूहन्ना 10 पढ़ें और अच्छे चरवाहे के रूप में उसकी देखभाल पर मनन करें। अपनी चुनौतियों के बीच याद रखें कि यीशु आपके साथ है। मार्ग कितना भी कठिन हो, उसका प्रेम और देखभाल सदा स्थिर रहते हैं। अपनी चिंताएं लिखें और उन्हें अच्छे चरवाहे को सौंप दें। भरोसा रखें कि वह नियंत्रण में है। आइए साथ में प्रार्थना करें। यीशु, हमारे अच्छे चरवाहे, हमें आपकी आवाज सुनने और आपका अनुसरण करने में मदद करें। हमारी देखभाल और हमारी आत्माओं के लिए अपना जीवन देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, हमारे अच्छे चरवाहे होने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आपकी आवाज पहचानना और आपकी देखभाल पर भरोसा करना सिखाएं। आपके प्यार और मार्गदर्शन की सुरक्षा में विश्राम करने में हमारी मदद करें। यीशु, आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस चिंतन के समय में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, यीशु आपका अच्छा चरवाहा है, उसमें शांति और दिशा मिलेगी। अगले सप्ताह उनके चरित्र और काम के बारे में और जानने के लिए मिलेंगे। आशीर्वाद।